तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। तो वास्तविक संख्या के दूसरे भाग में आज हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में और इसका संपूर्ण डिटेल्स निकालेंगे। और इसको देखने के बाद गारंटी है कि आपको परिमेय संख्या में जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो परिमेय संख्या का अगर हम परिभाषा की बात करें तो लिखते हैं परिमेय संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P व Q पूर्णांक है। जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q बराबर नहीं हो 0 तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो क्या हुआ परिभाषा कि वह संख्या, वैसा संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक बताए थे कल की क्लास में। और Q का मान 0 नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं एक उदाहरण, जैसे 3/5। देखिए 3/5। अच्छा, P/Q का मतलब होता है अंश बटे हर। P/Q का मतलब क्या? अंश बटे हर। और अंश और हर दोनों होना चाहिए पूर्णांक, तभी वह हमारा परिमेय होगा। ठीक है, तो 3/5 में देखिए 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर मैंने 7/9, तो अंश बटे हर के रूप में लिख रहे हैं और मैंने 7 भी पूर्णांक है और 9 भी पूर्णांक है, तो यह भी परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम √16 की बात करें तो √16 अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो P/Q के रूप में लिख रहे हैं और 4 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसी जगह अगर हम कह दें कि √17, तो देखिए 17 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। अब निकलेगा नहीं तो यह हो जाएगा पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक नहीं होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगला एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं 7/0। अब देखिए संख्या के नीचे 0 है, P/Q के रूप में तो लिख रहे हैं, लेकिन Q का मान क्या है? Q का मान क्या है? 0 है। और हम बोले थे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 0 है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक और जो दिमाग खराब करता है वो है कि सर 0 बताइए, 0 परिमेय है कि नहीं है? तो 0 देखिए 0 है नहीं, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो P/Q के रूप में लिखा जा रहा है और Q का मान 0 भी नहीं है, इसका मतलब 0 क्या है? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। उम्मीद है कि आपको यह बिल्कुल बेहतरीन क्लियर हुआ होगा। आज मक्खियों सता रहा है। चलो आगे हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के। देखिए जितने भी हम प्राकृत संख्या पढ़े, प्राकृत, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद पूर्णांक,
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तीनों जो है हमेशा परिमेय होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों क्या होगा? परिमेय होगा। जैसे मान लीजिए 4, 4 हमारा प्राकृत संख्या है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, तो यह परिमेय हो जाएगा। तो या तो प्राकृत हो या पूर्ण हो या पूर्णांक हो, तीनों में से कोई एक हो तो वह निश्चित है कि परिमेय संख्या होगा। ठीक, चलिए अब का बचा है इसमें, देखिए इसमें परिमेय संख्या जैसे देखिए 0.31313131 इसी तरह से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है अनंत तक। उसी तरह 0.732 डॉट 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 चल रहा है। 0.1234 1 2 3 4 1 2 3 4 चलते जा रहा है। ठीक है, उसी तरह और ले लेते हैं एक उदाहरण 1.11111111। तो ये सब बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? जी, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सारा का सारा परिमेय संख्या है। जब कोई निश्चित पैटर्न फॉलो करके चलेगा तो वह सारा संख्या हमेशा परिमेय होगा। ठीक है, जैसे देखिए 3 1 3 1 3 1 3 1 निश्चित फॉलो कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी तरह 7 3 2 7 3 2 7 3 2 एक निश्चित पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यह सारा संख्या परिमेय होगा। अगर हम यही बात कर दें कि 0.2341607892543 पूरा बोर्ड भर दिए लेकिन एक पैटर्न नहीं आया, तो यह हमारा परिमेय नहीं होगा। ठीक है, यह परिमेय नहीं होगा। निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा तो परिमेय होगा, और निश्चित पैटर्न नहीं फॉलो करेगा तो वह परिमेय नहीं होगा। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट? तो आज इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ लग रहा है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।